नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको इससे पहली वीडियो में मैंने बताया था, मैं आज आपके साथ कुछ वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। आप उन वीडियोस को देखिए जो कि मेरे लिए एक बहुत महान उपलब्धि है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आप बताइए कि आपको कैसा लगा मेरा वर्क। जो ये क्रिएटिव वर्क है, इसको एक न्यूज़ चैनल के द्वारा सराहा गया। उसी की कुछ झलकियाँ मैं आपको शेयर करने जा रही हूँ। प्लीज़ अपने कमेंट्स के द्वारा मेरा प्रोत्साहन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक बटन को दबाइए। थैंक यू। कट समझ के अपने घरों से बाहर निकाल देते हैं, उन चीज़ों का कैसे बेहतर उपयोग हो सकता है। हल्द्वानी में भावना जोशी जी का एक घर आपको एक उदाहरण पेश करता है, नायाब नमूना पेश करता है। आप देखिए किस तरीके से ये कंटेनर्स को काट करके जो वेस्ट मटेरियल है उसका इस्तेमाल करते हुए किस तरीके से सुंदर आकृतियाँ उकेरी गई हैं। इनमें शिक्षिका हैं भावना जोशी जी, हमारे साथ मौजूद हैं। भावना जी, किस तरीके से आपने ये सब किया है और इतना सुंदर आपने अपने आंगन को बना दिया है। प्लास्टिक जैसा सभी को पता है कि एक बहुत ज़्यादा समाज के लिए या हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छा नहीं माना जाता, तो मैंने कोशिश करी कि इसमें थोड़ा सा रंग भर के इन्हें बहुत ही अट्रैक्टिव और प्लस इसमें प्लांट्स को बो के हम लोग थोड़ा पैसे की भी बचत कर लें और लोगों के लिए एक अट्रैक्शन और प्लस हमारे जो वातावरण के लिए है इस तरह के पौधे बोए हैं कि जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएं। तो तीन चीज़ का कॉम्बिनेशन करके मैंने कोशिश करी कि थोड़ा सा आप इस मटेरियल सोच करके हम अपने घर से बाहर निकाल देते हैं या फिर कबाड़ में फेंक देते हैं, उन चीज़ों का कैसे बेहतर उपयोग हो सकता है। हल्द्वानी में शिक्षिका भावना जोशी का घर एक नायाब नमूना पेश कर रहा है। भावना जी हमारे साथ मौजूद हैं। भावना जी, आपने किस तरीके से इन सब चीज़ों को कन्वर्ट किया है इतने सुंदर तरीके से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक रिफाइंड कंटेनर, इसको मैंने कोशिश करी कि मैं गणेशा का, क्योंकि मुझे ये जो है सूट की तरह दिखाई दिया, इसमें आइस बना के मैंने इसमें थोड़ी सी रचनात्मकता दिखा के इसको अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करी। और इसी तरह से ये मेरा जो पेंट का कंटेनर था, इसमें मैंने एक प्यारा सा चेहरा जो शांति को प्रदर्शित कर रहा है, वो कोशिश करी कि थोड़ा इसे अट्रैक्टिव बनाएं। फिर नीचे जो भी मेरे घर में वेस्ट मटेरियल था, ये लेस वगैरह वेस्ट पड़ी हुई थी, बोतल को एक प्यारी सी औरत का चेहरा देख के एक अट्रैक्शन, और उसमें ये प्लांट्स बो के मैंने इसको रीयूज किया है। यूज किया है मैम, इधर मैं देख रहा हूँ बहुत ही सुंदर ऐपण कला का इस्तेमाल किया है। ये क्या चीज़ है जो आपने इस्तेमाल किया है। ये भी सर जो डिश की एक डिश पड़ी हुई थी वेस्ट मटेरियल को, इसमें मैंने कोशिश करी कि क्या किया जाए कि ये एक अट्रैक्शन बन जाए। तो भारतीय संस्कृति जो हमारी ऐपण कुमाऊनी संस्कृति है उसको प्रदर्शित करते हुए मैंने इसे कलर करके एक भारतीय संस्कृति को पेश करने की कोशिश करी। और ये सीढ़ी जो आजकल यूज़ नहीं होती है, ये भी बहुत सारी पड़ी थी, इसमें मैंने छोटी छोटी ऐपल डाल के इन्हें भी एक अट्रैक्शन जो अट्रैक्टिव लुक देने की कोशिश करी। ऊपर नंदा सुनंदा जो हमारी कुमाऊं की एक अमूल्य धरोहर है, हमारा आशीर्वाद देने वाली नंदा सुनंदा को मैंने कोशिश करी कि इसे अट्रैक्टिव बनाकर वेस्ट मटेरियल का किस तरह से यूज किया जाए। तो एक तरीके से जो भावना जोशी का पूरा घर है वो अपने आप में एक अनोखा और अद्भुत तरीके की चीज़ें हमें दिखाता है, और दिखाता है कि किस तरीके से आप अगर मिट्टी भी है तो उसमें से भी किस तरीके से आप सोना उगल सकते हैं। और ये तो कूड़ा है, और कूड़े से किस तरीके से उन्होंने ऐसे ऐसे डिज़ाइनर आपके यहाँ इस मटीरियल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और खूबसूरत चीज़ें बना रहे हैं। तो प्लांट की सिलेक्शन किस तरीके से करती है कि ये और ज़्यादा बेहतर खूबसूरत है। सब प्लांट्स हमारे लिए उपयोगी हैं, ये तो सभी जानते हैं। और धीरे धीरे जब ऑक्सीजन की एक जो क्वेश्चन आने लगा कि ऑक्सीजन इन्वायरमेंट पर कम हो रही है, तो एज ए साइंस टीचर मुझे लगा कि मुझे अपने जो एक अपना प्रयास है वो करना चाहिए। और जो प्लास्टिक है, ये आप देखते ही हैं कि दिन प्रतिदिन जो प्लास्टिक की बढ़ती हमारे समाज में बहुत ज़्यादा जो यूज़ हो रहा है, मुझे लगा कि ये यूज़ हम कम ना कर सकें लेकिन इसका हम रीयूज़ कर सकते हैं। तो प्लास्टिक को मैंने धीरे धीरे प्लास्टिक प्लस प्लांट्स का कॉम्बिनेशन करके मैंने सोचा कि इससे कुछ क्रिएटिविटी करें और समाज को एक छोटा सा अपना प्रयास देने की कोशिश करें। और एज ए साइंस टीचर मुझे पता ही है कि कौन से प्लांट जो ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करवा सकते हैं। मैंने कोशिश करी कि अपने जो हमारा एक अपनी बाउंड्री है
उसमें मैं पहले कोशिश करूं कि अच्छे से अच्छे प्लांट्स लगाऊं, जिससे मेरे नेबरहुड में ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी हो। और धीरे धीरे अगर लोगों का साथ जुड़ता गया तो मैं लोगों को, अपने स्टूडेंट्स को, मतलब प्रोजेक्ट वर्क में भी यही देती हूँ कि यू हैव टू ग्रो सच टाइप ऑफ प्लांट विच रिलीज लॉट्स ऑफ ऑक्सीजन। तो मैंने बच्चों को भी ये हमेशा कोशिश की है कि उन्हें भी बताऊं और खुद भी। और मैं उनके लिए चाहती थी कि एक जो है डेमो दूं कि मैंने इस तरह से बोया है, बेटा आप भी बोइए, जो हम लोग कबाड़ी वाले को दे देते हैं और उसमें से बहुत सारी चीज़ जलती हैं और जलने के बाद वो बहुत सारी टॉक्सिक गैसेस रिलीज करती हैं और वो इन्वायरमेंट में, सारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करती हैं। तो मैंने कोशिश करी कि इन्हीं प्लास्टिक के कंटेनर्स को थोड़ा सा अट्रैक्टिव लुक देके अपने पैसे भी हम सेव कर सकते हैं और सेकंड थिंग कि हम अपने इन्वायरमेंट को बहुत अच्छी जो ऑक्सीजन गैस है वो हम प्रोवाइड करवा सकते हैं से ज़्यादा उसमें। और थर्ड वन, अपने नेबरहुड को एक क्लीन करने का, जो कूड़ा कबाड़ लोग यहाँ फेंक देते हैं प्लास्टिक की बोतल्स फंक्शंस के बाद, तो मैंने लोगों से मांगना भी शुरू किया कि आप मुझे दे दीजिए, मैं इसका रीयूज़ करना एक कोशिश करती हूँ और आप भी मेरे साथ कोशिश करिए। और धीरे धीरे हम सभी अगर अवेयर हों तो मेरी यही एक कोशिश है कि सब लोग अपने इन्वायरमेंट के लिए अवेयर हों और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज़ करने वाले प्लांट्स। क्योंकि मोस्टली बच्चों का ये क्वेश्चन रहता है, मैम हम तो रेंट वाले घर में रहते हैं। मैंने कहा ठीक है बेटा, अगर हमारे पास लैंड नहीं है तो हम इस तरह की बोटल्स या कंटेनर्स को अट्रैक्टिव लुक देके अपनी ही सराउंडिंग में, जो हमारी छोटी सी बाउंड्री है उसके अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगा सकते हैं। और छोटे छोटे प्लांट जो बहुत ज़्यादा हमारे लिए यूजफुल हैं, जिसका यूज़ हमें नहीं पता होता, जैसे स्नेक प्लांट है, स्पाइडर प्लांट है, दे रिलीज लॉट्स ऑफ ऑक्सीजन। उसके अलावा रियो प्लांट है, जिनको बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत भी नहीं है और वो हमारी इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाते हैं। और मैंने ड्वार्फ स्नेक प्लांट और दूसरा जो बड़ा स्नेक प्लांट है, हर तरह की वैरायटी स्पाइडर प्लांट कोशिश करिए कि अपनी सराउंडिंग में मैं बोऊं और उसको मैं गिफ्ट भी देती हूँ। जो भी मेरे आता है मेरे संपर्क में, मैं कोशिश करती हूँ कि एक जुनून सा लोगों में क्रिएट करूँ। सर, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, मोस्टली ये प्लास्टिक का मटेरियल है और प्लास्टिक हमारे लिए बहुत ज़्यादा अभिशाप की तरह है। तो मैंने कोशिश करी है कि प्लांट्स प्लस प्लास्टिक का कॉम्बिनेशन करके अपने इन्वायरमेंट को अच्छे से अच्छी एक गिफ्ट दें। क्यों? क्योंकि हमें ऑक्सीजन की जो सप्लाई है धीरे धीरे कम हो रही है बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो मैंने प्लास्टिक को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बना के उसमें वो प्लांट बोए हैं जो हमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें दो चीज़ हैं, एक प्लास्टिक का रीयूज़ एंड सेकेंड वन जो प्लांट्स हैं हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन। तो दोनों का कॉम्बिनेशन करके एक समाज के लिए थोड़ा सा मैंने अपना योगदान देने की कोशिश। क्योंकि घर की मालकिन साइंस टीचर भावना, इनके हाथ में जो भी लगता है वो इसका इस्तेमाल उसी रूप में कर डालती हैं। जो हम लोग कबाड़ी वाले को दे देते हैं और उसमें से बहुत सारी चीज जलती है और जलने के बाद वो बहुत सारी टॉक्सिक गैसेस रिलीज करती हैं और वो इन्वायरमेंट में, सारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर रही हैं। तो मैंने कोशिश करी कि इन्हीं प्लास्टिक के कंटेनर्स को थोड़ा सा अट्रैक्टिव लुक देके अपने पैसे भी हम सेव कर सकते हैं और सेकेंड थिंग कि हम अपने इन्वायरमेंट को बहुत अच्छी जो ऑक्सीजन गैस है वो हम प्रोवाइड करवा सकते हैं। भावना के घर में तेल के पुराने गैरों से लेकर डीटीएच की बेकार पड़ी छतरी, पुरानी सीढ़ी, टायर, कोल्ड ड्रिंक्स और पानी की बोतलों से लेकर बेकार पड़े हुए सीवर पाइपों का बेहतरीन इस्तेमाल आप देख सकते हैं। किसी चीज पर भावना ने भगवान गणेश का रूप दे दिया तो किसी को माँ नंदा सुनंदा का। यही नहीं, बेजान पत्थरों में और टायरों में भी भावना ने अपनी कलाकारी से ऐसी जान भर दी कि मानो ये बोलने लगे हैं। तो भावना जोशी का पूरा घर है वो अपने आप में एक अनोखा और अद्भुत तरीके की चीजें हमें दिखाता है और दिखाता है कि किस तरीके से आप, अगर मिट्टी भी है तो उसमें से किस तरीके से आप सोना उगल सकते हैं। और ये तो कूड़ा है और कूड़े से किस तरीके से उन्होंने ऐसे डिजाइनर आपके यहाँ पॉट्स तैयार कर दिए हैं कि हर कोई उन्हें अपने घर में सजाना चाहेगा, हर कोई उन्हें अपने घर में लगाना चाहेगा और सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी खूबसूरती निहारना चाहेगा। कैमरा पर्सन कुमार के साथ शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18 हल्द्वानी।